काश मैं आपको देख पाती, प्यारे डैडी। फिट फूड ही मेरी वाइब है, ये मुझे बैलेंस रखता है। मुझे केचप और डांस दोनों पसंद है। कौन जीतेगा? फिट फूड चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? ओके गर्ल्स, अपने एक्ट्स रेडी कर लो। फैमिली डे शो सिर्फ 3 दिन बाद है। और याद रखना, कोई रिश्तेदार नहीं लाए तो पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। कमाल है। हेलो? सबसे ज्यादा यही चुभता है। हाँ बोलो, जाओ ऑयल माइन और पीस लेकर आओ, ठीक है? और कुछ बिगाड़ मत देना। डैडी हाय। देखो। हाँ ए स्वीटी, रेडी हो? आज स्पा और कोरियोग्राफर के साथ रिहर्सल भी है, बहुत मजा आने वाला है। ये टीना, क्या तुम चलोगी? ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, मुझे अभी मैथ का होमवर्क करना है और फ्लोर भी साफ करना है। अरे ये सही कह रही है, जाओ जाओ अपना काम तो कर लो। हाँ, नहीं थैंक्स, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एक्सप्लेन नहीं कर सकती पर बाय सभी को। बाय। हाँ सच में। बाय। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? हाँ, वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आते? मेरे डैड वो तो नेवी में है, वही मैटर करता है। क्या वो वही सेलर है जो गया और कभी वापस नहीं आया? तुम्हें इससे क्या मतलब है? उप्स, लगता है कुछ गिरा दिया है तुमने। डैड, आई मिस यू। कितना स्वीट है। तुम लोग कभी नहीं समझ सकते। बेचारी लड़की, कोई डैडी नहीं। तो डेट कैसी लगी तुम्हें? अच्छी थी, मजा आया मुझे। और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आया था। वो ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वाह, कितना इंटरेस्टिंग है। शायद मैं भी एक कीड़ा हूँ, धीरे धीरे प्यार में पड़ती हूँ। हाय। हाय टीना, हाय। ये मिलो जैक से, ये एक प्रोफेसर है। हेलो प्रोफेसर। हेलो टीना। वैसे मुझे बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें गाइडेंस दे सकूं। मेरी स्टडी क्लासेस में आओगी? नहीं थैंक्स, माइक्रोब्स पहले ही अपने घर पर देख लिए हैं। जैक, बुरा मत मानना, टीना थोड़ी तीखी सी है लड़की। सच में? हाँ, पर ये ना बहुत स्मार्ट है। सिर्फ 14 साल की है पर ऑलरेडी इतनी मैच्योर। एक्चुअली आज मैं 15 की हो गई हूँ। सरप्राइज। ओह हाँ 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 हाँ, मुझे तो पता था, ये ऑब्वियस है। सरप्राइज तो रात में ही है ना। तुमने ऑलरेडी सरप्राइज कर दिया। मुझे लगा था पिछले साल से बेकार नहीं होगा, कम से कम पिछले साल एक क्लोन तो था। हाँ, मेरा एक्स ही क्लाउन था। तुमने मुझे न्यू इजाल देने का प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, हम शायद वो अगले वीकेंड ले सकते हैं। सब कुछ कितना ज्यादा महंगा हो गया है। ठीक है, हमेशा यही होता है। किटी, तो फिर हमें कुछ प्लान करना चाहिए ना। तुम्हारी बेटी का बर्थडे है तो कुछ अच्छा करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं ना। कैसा रहेगा ये? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बेकार माँ हूँ? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? देखो तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें तो ये कीड़े भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। नहीं। हाँ, इजाल के साथ शायद तुम बेटर हो जाओ, है ना? सो रही हो? हाँ। मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आज तुम्हारे बेड पे सो सकती हूँ? आ जाओ। मैं हमेशा से एक बैड मॉम रही हूँ ना। नहीं, हमेशा नहीं।
नहीं, हमेशा मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई एक स्टूपिड से डेट के चक्कर में। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना। चलो सो जाओ। I'm sorry, sweetie. अब ईवा को कॉल करती हूँ। मेरा बर्थडे भला इतना बोरिंग कैसे हो सकता है यार? हेलो टीना, तो अभी तक जाग रही है? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो क्या है ना, मेरा बर्थडे है आज। क्या? OMG, तूने तो मुझे बताया भी नहीं। तू तो होपलेस है सच में। मुझे लगा था कम से कम मेरी मॉम को तो याद होगा ना, लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो। चल सैड मत हो, पार्टी में आ जा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और डैड आइसक्रीम भी लेकर आए हैं। बोल हाय टीना। हम तुझे पिक करने आ जाते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे बस तुम लोगों की आवाज ही सुनी थी। सच में। हाँ हाँ, मॉम यहीं पर है। खैर कोई नहीं, विशेस के लिए थैंक यू। ठीक है, sweet dreams, टीना। Happy birthday to you। ईवा के पास कितने अच्छे डैड है ना। काश मेरे साथ भी ऐसा होता। अब यहाँ एक बॉक्स था पापा की चीजों का। अब मुझे वो ढूंढना होगा। ये रहा वो। माय डियर टीना, ये तो पोएम है। ओह गॉड, ये तो पापा ने लिखी है। तुम मेरी रोशनी हो, मेरा चमकता सितारा। सब अच्छा ही अच्छा होगा जहाँ पर तुम होगी मेरी प्यारी बच्ची। तुम्हारी मुस्कान सबसे प्यारी। जानती हूँ आप फैमिली डे पर जरूर आते मेरे प्यारे पापा, और वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते या ये जोर से चिल्लाते, मेरी प्यारी डॉटर। सो नहीं रही हो छोटी आउल? ये सब तो बस यूं ही माँ। तो बताओ जैक कैसा लगा? अच्छा नहीं है बहुत? प्रोफेसर है वो। मुझे तो प्रोफेसर्स बहुत पसंद है। बिल्कुल बोरिंग, टोटल स्कूल नर्ड वाइब्स। रियली? हाँ, कभी फ्लावर्स भी नहीं लेके आता है मेरे लिए, एक डेज़ी भी नहीं। हाँ, अच्छी बात नहीं है। तो नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो ना। मॉम, मेरे डैड कहाँ पर है? क्या हम फिर से वही बात करने वाले? मॉम, मैं 15 की हो गई हूँ। मुझे जानना है कि मेरे डैड कौन है, कहाँ है और वो हमारे साथ क्यों नहीं है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं है, मैं डिसाइड करूंगी। आज मेरा बर्थडे और मुझे बर्थडे गिफ्ट में मेरे डैड का एड्रेस चाहिए बस। ओह रियली? हाँ तो फिर ठीक है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, रख लो इसको। ये क्या है? ये एक फोन बुक है, खुद ही ढूंढ लो अपने पापा को। उनका नाम था मिस्टर गोल्डमैन। अरे सिर्फ नाम से क्या होगा? ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। ये मैंने सारे पैनकेक्स जला दिए और मैं सूप गिरा बैठी स्टूपिड बैकपैक में। बस यही है असली टैलेंट। अब चलो जल्दी से रिहर्सल कंटिन्यू करो। तुम लोग मेरी फेवरेट हो। इधर आओ, टैलेंट शो तो हम लोग ही जीतेंगे। वैसे भी मैं और मेरी बेटी एलिस जीतेंगे, समझ गई ना? पर वो है कहाँ? हे टीना, कुछ तो बताओ, तुम्हारे डैड का क्या सीन है? क्या वो अपने वॉयस से लौट आए? नहीं, अभी तक तो नहीं। लगता है टीना फैमिली डे पे अकेली ही होगी। या फिर अपने इमेजिनरी डैड के साथ। टीना
सुना? ओह देखो, जब पापा नहीं बचाए तो ईवा ने बचा लिया। ईवा, तुम्हें मेरी तरफ से लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। पता है, पर मैं वैसे भी तुझसे बात करना चाहती थी। किस बारे में? सुन, पापा कह रहे थे कि हमें फाइनल एक्ट के लिए एक थर्ड पर्सन चाहिए। हे, क्या तुम मेरे साथ एक कार्टविल कर सकती हो? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, सिखा दूंगा। चल ना, डांस करें। क्यों नहीं, मैं रिहर्सल में मदद करूंगी। ऑसम, मिलते हैं फिर। चलो पापा। श्योर। काश मैं भी अपने पापा के साथ डांस कर पाती। गाइस, सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि मैं अपने डैड को ढूंढ पाऊँ। मॉम, क्या हुआ है? मेरा ब्रेकअप हो गया। किससे? जैक के साथ। और किसके साथ होगा? तुम ही ने कहा था ना कि वो नर्ड है, बोरिंग है, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं, तो मैंने उसे छोड़ दिया। अच्छा, तो अब ये भी मेरी ही गलती है, हमेशा की तरह। सही है मॉम। तुम सोच सकते हो, लेकिन उसने मुझे रोका भी नहीं, सॉरी भी नहीं बोला, ये भी नहीं कहा ब्रेकअप मत करो। लेकिन मॉम। अच्छा, रो नहीं, चुप हो जाओ। ये डिसीजन आपने लिया है तो इसे हैंडल भी आप ही को करना होगा ना। तुम कितनी मैच्योर होती ना, और कभी कभी एक बुढ़ी औरत की तरह बात करती हो, और कभी कभी मुझे सिर्फ एक हक की जरूरत होती है। ओके मॉम, अब आप रो मत, ठीक है? मैं यहीं पर हूँ और जांच को अगर फर्क पड़ेगा तो वो जरूर आएगा। तुम्हें लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, आप बहुत प्रिटी हैं, बहुत काइंड हैं। एक बार पता है, एक बार कॉलेज में ना मुझे एक लड़का पसंद आया था, बहुत अच्छा था, लेकिन मॉम उसने मुझे देखा तक नहीं था। खैर, अभी मुझे अपने डैड को ढूंढना है और कुछ नहीं। हाँ, इनकी तो अलग ही प्रॉब्लम्स है। हद है, हमें से बच्चा कौन है? बस डैड को ढूंढना है। अरे, ये एड्रेस कहाँ पर पड़ेगा? अरे, मेरा फोन भी डेड हो रहा है। ओ नहीं, हमेशा मैं ही। इतनी अच्छी किस्मत है मेरी। हे टीना, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वैसे तुम यहाँ रहती भी नहीं हो। मैं अपने डैड को ढूंढ रही हूँ एक्चुअली। एड्रेस है क्या तुम्हारे पास? अरे कहाँ, एड्रेस भी नहीं मिल रहा और फोन भी डेड हो गया। आजा देखते हैं, मैं मदद करता हूँ। ये तो एक बड़ी मिशन लग रही है। ओके, थैंक्स। वैसे ये लो, एक सीक्रेट फ्यूल फॉर गर्ल्स ऑन इम्पोर्टेंट मिशन। ये पसंद आएगा तुम्हें। लो, आ गया, यही है। क्या मैं वेट करूं? नहीं, राइड के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मिस्टर बाइक। बाय टीना, और अगर कुछ चाहिए तो याद रखना, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? डर लग रहा है। उन्हें मुझसे प्यार तो होगा ना? गाइस, अभी भी अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज कमेंट करिए, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। आज मैं फाइनली आपसे मिलने वाली हूँ पापा। ठीक है टीना, गहरी सांस ले और अब बस तुझे गेट नॉक करना है। हाँ बेटा, मैं मदद कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या मिस्टर गोल्डमैन यहीं पर रहते हैं ना? हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। क्या बात है? मैं उनकी बेटी हूँ। क्या? सॉरी, पर क्या तुम श्योर हो? मुझे लगता है। ठीक है, अंदर आओ। मेरे हस्बैंड थोड़ी देर में आएंगे, तुम उनका वेट कर सकती हो। ओह, आपका घर कितना कोजी है। थैंक यू। तुम्हें पानी चाहिए या कुछ खाने के लिए लाऊं? अगर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मैं अभी लाती हूँ।
वाह, ये बहुत ज्यादा है। स्ट्रेंज, टीना अभी तक नहीं आई। मैं उससे कॉल करती हूँ। हेलो, पिकअप। टीना, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। कितना अजीब है, वो फोन नहीं उठा रही। ओह, मैं उसकी मम्मी को कॉल करती हूँ। हेलो। हाय मिस किटी, मैं ईवा बोल रही हूँ। क्या टीना घर पर है? क्या? नहीं, वो तो स्कूल गई है। नहीं, वो फर्स्ट पीरियड में तो नहीं आई। नहीं, क्या कहा? ओह माय गॉड, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गई या भाग तो नहीं गई? मिस किटी, आप प्लीज पैनिक मत करो। उसने बस फर्स्ट पीरियड ही मिस किया है। हाँ, लेकिन उसने कभी क्लास नहीं मिस की। हाँ, इसलिए तो मैं वरिड हूँ। ठीक है, अगर मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ, स्ट्रेंज, बिल्कुल स्ट्रेंज। ओए भुलक्कर लड़की, किसने अपना टैबलेट छोड़ा यहाँ? थैंक्स डैड। वैसे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना सैड क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। पक्का? कहो तो किसी को निकाल दूं या कहो तो किसी को सस्पेंड कर दूं? बस नाम तो बताओ एक बार। डैड, टीना मिसिंग है। उसका फोन ऑफ है और उसकी मम्मी भी नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। क्या? चलो कार में चलो, चलते हैं उसे ढूंढने। कहाँ गई? टीना, तुम कहाँ हो? हेलो किटी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। जैक, मेरे पास तुम्हारी साइंस की पूरा वाली नर्ड वाली बातों का टाइम नहीं है। मैं तो कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा था। तो मैं क्या करूँ? नाचो बैठ के। मेरी बेटी मिसिंग है। अरे चली कहाँ गई वो? तुमने कॉल करके देखा उसे? ऑफ कोर्स किया, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। तो फिर हमें एक काम करना चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। शायद वो मुझसे नाराज थी, इसीलिए घर छोड़ के भाग गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसका ही दिमाग खराब हो गया होगा। हेलो मिस किटी, ईवा बोल रही हूँ। मेरे पापा को पता है कि टीना कहाँ है। कहाँ? वो अपने फादर के साथ है। क्या? मेरे डैड और मैं उसके पास जा रहे हैं। मैं भी आ रही हूँ, जरा तुम रुकना मेरे लिए। किटी, अरे कहाँ जा रही हो? चलो ठीक है, अब केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा? शायद। सैंडविच के लिए थैंक यू, ये बहुत अच्छा है। इसमें ट्यूना और एग है। मेरी बेबी को पसंद है। मुझे लगा तुम्हें भी पसंद आएगा। अच्छा लगा। तुमने कहा था तुम ड्राइंग करती हो। मैं मोस्टली उन लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ जिनसे कभी मिली ही नहीं, लेकिन हाँ, लाइफ में मिलना चाहती जरूर हूँ। तुम्हारे पापा की बात कर रही हो? हाँ, मैं हमेशा उन्हें इमेजिन करती हूँ। हेलो डार्लिंग, मैं घर आ गया। हाय स्वीटहार्ट। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हैरी, ये टीना है। हेलो। जरा बताओगी टीना आखिर चाहती क्या है? टीना कह रही है वो तुम्हारी बेटी है। एक बात बताओ, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि स्ट्रेंजर्स को घर में मत बुलाया करो। मैं बस आपसे ही मिलने आई थी यहाँ पर। मैंने तो कभी पहले तुम्हें देखा भी नहीं। तुम मेरी बेटी नहीं हो। हैरी प्लीज, वो सिर्फ एक बच्ची है। एक तो तुमने स्ट्रेंजर को घर के अंदर बुला लिया। तुम क्या पागल हो गई हो क्या? चुप हो जाइए आप दोनों, प्लीज। काश मैं आपसे मिलने आ ही नहीं होती डैड। हद होती है यार। हैरी प्लीज काम डाउन। तुम मुझसे दूर ही रहो। अरे यही छोड़ा था मैंने टीना को। हमें उससे पहले उसके फादर को ढूंढना पड़ेगा ना। आप ऐसा क्यों कह रही हो मिस किटी? दरवाजा खोलो, मेरी बेटी कहाँ है? अंदर आने दो मुझे। टीना कहाँ है? यहीं पर है क्या? हाँ, वो यहीं थी थोड़ी देर पहले, लेकिन प्लीज टीना अब कहाँ पर है हमें बताइए जल्दी। वो चली गई। तो कहाँ गई? कहाँ चली गई मेरी टीना?
आपको पता है कि उसका मोबाइल फोन चार्ज नहीं है, डेड है, और वो बिल्कुल अकेली है, राइट? मुझे पता है, लेकिन मुझे ये रोज रोज का तमाशा पसंद नहीं है। तुम लोग चुपचाप अपने अपने घर जाओ और तुम अंदर चलो। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना। वो लोग कहा था ना कि स्ट्रेंजर्स के लिए दरवाजा कभी मत खोलना, फिर क्यों खोला तुमने? टीना के पास तो एक हॉरिबल डैड है। लेकिन वो उसके डैड नहीं है। क्या मतलब? टीना उस तरफ गई थी, ब्रिज की तरफ। ओके, थैंक यू। जल्दी उसके पीछे चलो। मुझे अपने डैड को ढूंढने नहीं जाना चाहिए था, मुझे बस उन्हें अपनी ड्राइंग्स में ही रखना चाहिए था। दोस्तों, हर बच्चे को बहुत अच्छे पेरेंट्स मिलने चाहिए। अगर आप एग्री करते हैं तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी। टीना बेटा, तुम मिल गई, तुम ठीक हो? मैं परेशान हो गई थी। क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम सोच क्या रही थी? कुछ नहीं, बस अपने दिल की सुन रही थी, लेकिन शायद गलत किया। ओ टीना, सिली गर्ल, तुम अकेली क्यों गई? अपने फादर को जानना चाहती थी, आखिर कौन है वो? टीना, वो आदमी तुम्हारा डैड नहीं था। क्या? सॉरी स्वीटहार्ट, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो कहाँ पर है। तुम्हें पता था और तब भी तुमने मुझे नहीं बताया, पर क्यों? मैं डर गई थी कि तुम उससे मिलोगी तो डिसअपॉइंट हो जाओगी बेटा। मुझे तो लगता है टीना का रियल डैड उस आदमी से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शायद। मॉम, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। तो फिर ठीक है, चलो एवा और मैं भी दोनों साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच, मैं अपने डैड से मिलने वाली हूँ। तो क्या अभी? हाँ तो क्या हुआ, फिर चलते हैं ना? ठीक है, चलते हैं। टीना, मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। ये डाला नीला कलर और अब बन गया, मास्टरपीस बन गया। ये बढ़िया। मेरी पेंटिंग खरीदने के लिए खरीदा है क्या? एग्जीबिशन तो कल था, आज क्या करने आ गए ये लोग? ठीक है, चलो देख के आता हूँ कौन है। हेलो डॉनी। कीटी? अरे टीना! हाय डैड। तो आखिरकार तुम मुझे मिलने ही आ गई, मेरी बेटी। और तुम, सब कुछ ठीक तो है ना किटी? तुम कैसी हो? अब जब तुम लोग आ गए हो तो देखो मेरी पेंटिंग्स देखो, हम साथ में मिलकर इसे बेचेंगे, ठीक है? कल मेरा ऑक्शन होने वाला है, ज्यादा पैसे आ गए तो फिर हम माला माल हो जाएंगे, समझ रही हो ना? बताया था ना तुमको, वियर्डो है। पर बहुत अच्छी भी है। मेरे पास पार्टी करने के लिए बढ़िया स्नैक्स है। वो क्या? देखो ये पिज्जा और ये कोक, जो चाहे ले सकती है। और मेरे पास और भी कुछ है। और क्या है मेरे पास, याद नहीं आ रहा है मुझे। पिज्जा बेस्ट आइडिया है, कोक के साथ, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। और किटी, तुम कुछ खाओगी? नो थैंक यू, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये सब आपने बनाई है? हाँ बिल्कुल। ये पिज्जा है स्पेस में, और ये स्पेस में सॉस वाले अंकल भी हैं, देखो। सच में ये सब मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या सच में? हाँ हाँ, मैं भी पेंटिंग करती हूँ, बहुत अलग अलग तरह की। तो फिर तो हम दोनों सेम हैं। तो कभी मिलकर साथ में पेंटिंग करेंगे ना, ठीक है? और फिर मैं तुम्हारी पेंटिंग का भी ऑक्शन लगाऊंगा और वो भी करोड़ों में बिक जाएगी, देखना। तो मिलकर हम मजनू भाई की तरह पेंटिंग बनाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम उस अपनी को रियल बनाएं? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। तो आप स्कूल के फैमिली डे पर जरूर आइएगा, टैलेंट डे है उस दिन। तो क्या वहाँ पर पेंटिंग भी करेंगे? हाँ, उस दिन के लिए हमें फैमिली में एक कॉमन हॉबी चाहिए होगी, और मोम के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं। मैं यही खड़ी हूँ बाय द वे। ओप्स। तो क्या हम सच में चलेंगे? ओहो, सोचिए जरा, आप और मैं पेंटिंग करते हुए। बढ़िया लगेगा, मजा आएगा बहुत। हम दोनों मिलकर ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाएंगे कि कल के ऑक्शन में लाखों रुपए छाप लेंगे। परफेक्ट, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ डैड। ओके टीना, अब हमें चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। टीना, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो अब। ओके बाय डैड। बाय बाय। तो फिर मिलेंगे कल मीटिंग में।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है, फाइनली मेरे रियल डैड मेरे फैमिली डे पर आने वाले हैं। एक्सेप्ट वो नहीं आएंगे। क्या? सुन लिया तुमने? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हें लग रहा था कि वो आएंगे, वहाँ पर होगा जैक। मुझे तुम्हारे जैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड आएंगे मतलब आएंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं जो कुछ भी करती हूँ तुम्हारे लिए, पर तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है। आप तो रहने ही दो। ओ हाँ, सही कहा। मैं तो सबसे बुरी मॉम हूँ ना। बुरी नहीं हो, बस दिमाग से थोड़ी कम हो। क्या टीना, तुम तो मुझे रुला दोगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर दिन बस मुझे ही अडल्ट बनना पड़ता है, अब और नहीं। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बड़े कैसे बनते हैं। तो ट्राई करो, मैं तो हर रोज करती हूँ, सोचो कितना मुश्किल होगा। अच्छा ठीक है, मान गई तुम्हारी बात, वो आ सकता है। बस मुझ पे चिल्लाओ मत ना, अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सभी को। मॉम और मैंने मिलकर ये तैयार किया है। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस हमने बहुत प्यार से बनाई है। अब मिलते हैं नए एक्ट से। जोर से मॉर्निंग में फ्रूट, रात में सलाद, फिगर टाइट बनाइए। और टेस्टी भी और यम्मी भी। मैं वही करती हूँ जो बॉडी चाहती है, और लॉट्स ऑफ एम्पायर कुकीज टू। ये दोनों टोटली पागल है। हाँ, पता है ईवा, आज यहाँ पर मेरे रियल डैड आ रहे हैं। नो वे। और तुम्हारे पापा? That's awesome। मेरे डैड यही है। हाय टीना, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वेट, लगता है कि वो आ गए। हाय डैड। पापा आप आ गए, लव यू। किटी, ये क्या है? ये तुम्हारा पहला पति है? हाँ, पर वो मेरे लिए नहीं, टीना के लिए आए हैं। ए, चलो बंद करो, मैं मेरे सामने ये नहीं देख सकता। अरे बस जैक, तुम्हें सब लोग देख रहे हैं। सब ठीक है, कैरी ऑन। तुमने मुझे धोखा दिया है बस। जैक जरा शांत हो जाओ तुम। टीना, हमें घर जाना होगा। आई एम सो सॉरी, हम बाद में मिलते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी बेटा, बहुत सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। मॉम और मैं तो वैसे भी कभी कुछ नहीं करते हैं। उन्हें ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई टैलेंट और ना ही जरा भी पेशेंस। कोई बात नहीं, खुशी की बात ये है कि हम दोनों मिल तो गए। हाँ, वही मैटर करता है। थैंक यू सभी का। ओह देखो, कौन आया है? टीना और उसके पापा। इन्हें पहले आना चाहिए था। चलो स्टेज पे चढ़ जाओ, कम ऑन, आ जाओ। हेलो एवरीवन, मिलिए मेरे डैड से। मैं और मेरे डैड मिलकर एक पेंटिंग बनाएंगे। पापा रेडी है? हाँ। बाप रे, इतने सारे लोग और सब लोग मुझे एक साथ घूर रहे हैं। पापा ये नॉर्मल है। ये हमें घूर रहे हैं, ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे। पापा आप डरिए मत, कोई हमें पकड़ने नहीं आया है, आप परेशान मत होइए। ये तो मेरी वीडियो भी बना रहे हैं। पापा ये बस स्कूल है। टीना, ये मुझे मार देंगे, मैं जा रहा हूँ। उस आदमी को क्या हो गया? लगता है कुछ तो ठीक नहीं है उसके साथ। टीना उसकी नर्स लग रही थी। आप भाग क्यों आए हैं? वापस चलिए वहाँ। उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पता चल गया तो मुझे ले जाएंगे और जेल हो जाएगी। क्या नहीं पता चलना चाहिए? यही कि वो क्रांतिकारी पेंटिंग मैंने बनाई है। अगर सरकार को ये पता चल गया तो मुझे जेल हो जाएगी। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो बस एक स्कूल इवेंट था ना। नहीं, ये सारे के सारे शेरिफ के ही लोग हैं। जैसे इन्हें पता चलेगा वो पेंटिंग मैंने बनाई है, मुझे अंदर कर देंगे। पापा क्या हुआ है?
मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तूने सब किया। मैंने नहीं किया। हाँ तू ही कर रहा था। मैंने पेंटिंग नहीं बनाई। तूने ही बनाई है। मैंने नहीं देखा था। मैंने सब देखा था। मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ। तू क्रांतिकारी है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। सरकार तुझे मार देगी। पापा को क्या हो गया है? नहीं, मुझे मत मारो। Oh God! चलिए आप रोड के बीचों बीच चलिए, यहाँ से चलिए। किटी, क्या तुम सीरियस हो? इस डब्बे में आखिर है क्या, पता है? क्या बात है? तुमने उसे यह दिखा के अपने पहले पति को बुलाया क्यों? अरे मैंने नहीं बुलाया, टीना ने बुलाया था उनको। तुमने उसे मजबूर किया। तुम चाहती थी कि वो आ जाए और मैं चले जाऊँ, सही है ना? ज़्यादा बकवास मत करो, वो उसके पापा हैं। वो एक्साइटेड थी उसके लिए। सिर्फ वही नहीं, तुम भी उसके लिए एक्साइटेड थी। तुम तो अब समझा। तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए रीजन चाहिए था, इसीलिए उसे बुलाया। मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। मैं तो थक चुकी हूँ बुरी माँ बनने से। अब मुझे सब समझ में आ गया। हमारे बीच जो था वो था ही नहीं। हेलो। हाँ, कौन? क्या? कहाँ है वो? किटी, क्या हो गया? परेशान क्यों? हॉस्पिटल से कॉल आया था, टीना वहाँ है। क्या? क्या हुआ मेरी बेटी को? उसका कार से एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? और ये सब मेरी गलती है। मैं हमेशा चाइल्डिश रही हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये बस एक एक्सीडेंट था जो सबके साथ हो जाता है। बस अब बहुत हो चुका। अब मैं भी मैच्योर हूँ। ओहो, तुम मैच्योर थी, अब लगता है और ज्यादा हो गई। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट जैक। अब चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। या फिर अपने इमेजिनरी डैड के साथ। हाँ। ड्रामा करना तो इनकी फैमिली में चलता है। तुम लोगों में जरा भी कंपैशन नहीं है ना? अरे प्लीज मूड मत खराब करो, मत करो। तुम किसी दूसरे के दुख पे कैसे हंस सकते हो? दुख? क्या कह रही हो तुम? टीना के पापा बीमार हैं, समझ नहीं आता क्या? शाबाश, अब चुप रहो और वो वीडियो डिलीट करो अभी। ओके, मैं तो सुनो, मैंने कहा अभी के अभी। फाइन, हमें कैसे पता होता? हमारी मॉम भी अलग हो गई थी उस दिन के बाद से। बच्चों चलो खाना खा ले। मेरी प्यारी बच्ची, काश तुम आज जिंदा होती। मम्मी प्लीज रोइए मत आप। आपके पास हम हैं। हम 3 होने वाले थे। हमें पता है मम्मी। काश तुम अपनी बहनों के साथ खाना खाने आ पाती मेरी बच्ची। वेट, मतलब तुम्हारी एक और बहन थी? हाँ, हम ट्रिपलेट से, पर बचपन में ही उसकी मौत हो गई थी। फर्स्ट बर्थडे भी देख नहीं पाई। मॉम तो हमारे रूम में आती ही नहीं थी। वो थर्ड बेड उन्हें उसकी याद दिलाता था। और एक दिन जब वो वापस आई तो वो अचानक डिप्रेशन में चली गई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें ये सूप बहुत पसंद आया था ना? सिर्फ एक बार ट्राई किया था तुमने। हाँ आंटी मेलेनी, मॉम एक हफ्ते से ऐसे ही है। 1 हफ्ते से सिर्फ रोना और सूप चखना। ओके गर्ल्स, ये तो सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो कुछ टेस्टी बनाते हैं मॉम के लिए। मैं उन्हें कंफर्ट करती हूँ। ठीक है? और मैं क्या करूँ? तुम तो बस साइड में रहो। ठीक है, मैं तो रेडी ही हूँ। गोएन, देखो रोना बंद करो। पर कैसे? मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। वो तो सालों हो गए हैं। खुद को संभाल के रखो। तुम्हारी तो बेटियां हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। वाओ, हाँ, मैं सच में बहुत लकी हूँ।
और तुम्हारी बेटियों के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। हाँ। मम्मी देखो, मैक एंड चीज जैसा आपको पसंद है। और एक हेल्दी सलाद, ये रहा। वाह, क्या प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सो मच गर्ल्स। We love you, मम्मी। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। बस ऐसे ही हम अपनी मॉम को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कुकिंग शो बनाते हैं। हमारी वजह से ही तो मॉम नॉर्मल हो गई हैं। अब रियली सैड होती हैं। मुझे तुम्हारी मॉम के लिए बुरा लगता है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम किसी पे हंसने से पहले तुम सोचोगे। सोचना प्लीज, वो तो हमारा स्टाइल ही नहीं है। वाओ, तुम लोग तो होपलेस हो। ओह, ये टीना कहाँ है? हमेशा वैनिश हो जाती है। टीना, मेरी सनशाइन, कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ मॉम। अब हमें तो तुम्हारी चिंता हो गई थी। वैसे मैंने सोचा है कि अब हम तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मैंने चाइल्डिश बिहेव किया। पता नहीं बड़ा होने से मैं डरती क्यों। बस करिए मॉम, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। नहीं, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा, फिर से ये सब नहीं प्लीज। अरे यार, तुम यहाँ क्यों आ गए? चलो अपने कमरे में वापस जाओ। चलो। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो मार देगा, सबको मार देगा। वो सबके गुनाहों का हिसाब करेगा। मॉम, आपने बताया क्यों नहीं कि डैड इतने बीमार हैं? क्या फर्क पड़ता उससे? तुम फिर भी उन्हें ढूंढती ना। हाँ, तो बस फिर डॉनी तुम्हारे अपने डैड हैं और ये बदलने वाला नहीं है। बस ये दवाई खा लो, बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा वरना। मैं नहीं खा रहा दवाई। डॉनी, मेरी आंखों में देखो। डॉनी, डॉनी, चलो अब जल्दी से अपनी दवाई पी लो। हाँ, हमारी बेटी के लिए। अगर ये टीना के लिए है तो मैं कर लेता हूँ फिर। टीना, मुझे माफ कर दो। किस लिए? देखो, बात ऐसी है कि मेरी बीमारी के चलते मेरे साथ रहने से सब कुछ खराब होगा। तो मैं तुम्हें जिंदगी में बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ और चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। सेम टू यू डैडी। बेचारी अपने डैड के साथ खुश है ना? हाँ बिल्कुल। लो, चलो एक बाइट ले लो। फ्राइज है तुम्हारी फेवरेट। थैंक यू मॉम। सरप्राइज! ई वाह मिस्टर माइक, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हे एक्सट्रीम गर्ल, यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। और हम भी। सो रेडी हो? लेकिन किस लिए? पापा, जैज? टीना देखो, हम तुम्हें बहुत बढ़िया सी चीज दिखाने आए हैं। एक बहुत बढ़िया सा एक्ट, ठीक है? हम हैं दुनिया के रखवाले। काफी अच्छा लग रहा है वैसे। और अब सब लोग डांस टाइम। वाओ, किटी वहाँ क्यों खड़ी हो? आजा नाचते हैं। With pleasure. यही तो मेरा सपना था, एक दिन अपने डैड के साथ डांस करना। सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरा भी यही सपना था कि मैं पापा बनूं तो अपनी बेटी के साथ डांस करूंगा। वेल, अब ये हैप्पी हाउस होल्ड लग रहा है। A sailor went to sea to see what he could see, but all that he could see was the bottom of the deep blue sea. ये इसे बुलाते थे मिस्टर। Why he is rushing? अगर उसे पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। Yes, yes, yes. मेरे डैड तो अल्ट्रा फास्ट निकले हैं सच में। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि उसके डैड कुछ स्टूपिड कर दे। आपको चोट कैसे लग गई? आप ठीक है ना? अच्छा, कहीं ब्लूपर्स में रहा है।